नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का पीके एडवांस साइको यूट्यूब चैनल पर। सीटेट एग्ज़ाम एसएसटी के लिए एनसीईआरटी पार्ट को हम कवर करेंगे और आज ये पहली क्लास रहने वाली है जिसमें क्लास 6 की ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्न लेसन नंबर आपके फर्स्ट से ही हम प्रारंभ कर रहे हैं और उन प्रश्नों को लिया जा रहा है जो बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। जो विद्यार्थी अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने साथ जुड़ें। चले भाई, पहला प्रश्न आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन से खगोलीय पिंड हैं? आपको ये बताना है कि चार ऑप्शंस नीचे हैं, इनमें से कौन से खगोलीय पिंड हैं। ये क्लास एनसीईआरटी बेस्ड रहेगी और क्लास 6 से ही जो पहले चैप्टर से ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बनते हैं उनकी चर्चा हम लगातार करेंगे। देखिए, निम्नलिखित में से खगोलीय पिंड कौन से हैं? क्या सूर्य खगोलीय पिंड में आता है, चंद्रमा आता है, पृथ्वी आता है या उल्का पिंड आते हैं? बताइए भाई सही जवाब। देखिए मित्रों, ये जो चारों की चारों जो ऑप्शंस हैं ये आपके सारे के सारे किसके संबंध में है? खगोलीय पिंड के संबंध में। इसलिए इसमें थोड़ा सा अगर ऑप्शंस को अपन और बढ़ाते तो इसमें एक ऑप्शन ये होना आवश्यक था, उपयुक्त सभी, अर्थात ये सभी की सभी किसके पार्ट हैं? खगोल के, अर्थात खगोल जो पिंड है उसके पार्ट हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये सभी इसके सही जवाब रहेंगे, अर्थात उपरोक्त सभी इसका सही जवाब माना जाएगा। दूसरा प्रश्न, किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं? अर्थात तारे हम किसको कहते हैं वो आपको बताना है। जो आकार में बहुत बड़े नहीं होते, क्या उन्हें तारा कहते हैं? जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, जिन्हें तारा कहते हैं? जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है, क्या उनको तारा कहा जाता है? जो अपने अक्ष पर घूमते हुए दूसरे पिंड की परिक्रमा करते हैं, क्या उन्हें तारा कहा जाता है? जल्दी से आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करिए कि इसका आंसर क्या रहेगा। देखिए, खगोलीय पिंड अर्थात किन खगोलीय पिंडों को तारा कहा जाएगा, अर्थात तारे की संज्ञा कैसे दी जाएगी? देखिए, बहुत बड़े तारे जो हमें तो आपको पता है तारे छोटे छोटे ही दिखाई देते हैं। तारे आपको प्रकाशमान होते हुए दिखाई देते हैं, उनकी अपनी स्वयं की ऊष्मा होती है, इसलिए इसका सही जवाब क्या रहेगा? बी इसका सही जवाब रहेगा। जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है वो क्या कहलाते हैं बताओ? तारे कहलाते हैं। बाकी जो आपके जवाब हैं ये सारे गलत हैं। तो प्रश्न संख्या 2 का जो सही आंसर रहेगा वो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तीसरा प्रश्न, तारों के विभिन्न समूह के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां कहलाती है। तारों के विभिन्न समूह के द्वारा जो आकृति बनाई जाती है उन आकृतियों को क्या कहा जाता है? आपको बताना है। क्या आकाशगंगा कहा जाता है, सौरमंडल कहा जाता है, एंड्रोमेडा कहा जाता है, नक्षत्र मंडल कहा जाता है? सारे के सारे प्रश्न आपके एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं और ये एनसीईआरटी बुक जो आपकी कौन सी क्लास की चल रही है? आपकी क्लास 6 की आपकी एनसीईआरटी बुक्स चल रही है, जिसका चैप्टर नंबर पहला और उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो निकाल कर लाए हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। तारों के विभिन्न समूह के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां क्या कहलाती है? आकाशगंगा, सौरमंडल, एंड्रोमेडा या नक्षत्र मंडल? तो मित्रों, तारों का जो समूह होता है उसे नक्षत्र मंडल कहा जाता है। तारों के समूह को क्या कहा जाता है मित्रों? नक्षत्र मंडल कहा जाता है। तो सही जवाब। इसमें आपको कई प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो आपने अभी नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत कुछ ऐसा दे रखा है और आपके एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो इसका सही जवाब क्या रहेगा? नक्षत्र मंडल। तारों का जो संपूर्ण जो समूह होता है, जो समूह में जो तारे रहते हैं उसे नक्षत्र मंडल कहा जाता है। क्वेश्चन संख्या 4, अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर व बिग वियर का संबंध किससे है? कल मैंने इस वाले लेसन को कंप्लीट रूप से थ्योरी में पढ़ाया था, आप पुरानी क्लास भी देख लें ताकि आपके क्वेश्चंस आसानी से समझ में आ जाए। अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर और बिग वियर का संबंध किससे है? क्या अर्सा मेजर क्या है और बिग वियर क्या है, इसका मतलब आपको बताना है। क्या ये सौरमंडल है, नक्षत्र मंडल है, क्षुद्र ग्रह समूह है या इनमें से कोई नहीं है? तो मित्रों, ये अर्सा मेजर और बिग बियर ये दोनों ही बताओ किसके अंतर्गत आते हैं? नक्षत्र मंडल के अंतर्गत आते हैं। इसलिए सही जवाब क्या रहेगा? इसका ऑप्शन बी इसका राइट जवाब रहेगा। आप ये सारी चीज़ों की डिटेल मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि बिल्कुल आपकी एनसीईआरटी बुक से, तो आप वहाँ से जाकर इसको देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए भाई, चौथा प्रश्न हमने पढ़ लिया है, इसके बाद में पांचवें प्रश्न की चर्चा करते हैं। पांचवा प्रश्न आपके सामने,
किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है? ऐसे कौन से खगोलीय पिंड है जिन्हें ग्रह कहा जाता है? जो आकार में बहुत बड़े हों, जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है, उन जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, जिनका एक अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न आपका बन सकता है और इसका जवाब आप दे दीजिए एक बार जल्दी से। कमेंट्स कौन करता है वो देख लेते हैं। किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है? जो मित्रों आकार में बड़े होते हैं, ऐसे ही जो खगोलीय पिंड वो ग्रह होते हैं, ये आवश्यक नहीं है, इसका सही जवाब नहीं होगा। जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है वो क्या ग्रह हो सकते हैं क्या? अभी तो हमने पढ़ा था जिनके पास अपनी ऊष्मा प्रकाश होता है वो तो तारा कहलाता है। जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता, जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, क्या उन्हें खगोलीय पिंड, उन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है क्या? बिल्कुल ये सही जवाब हो सकता है। चौथा ऑप्शन पढ़ ले, जिनका अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है। देखिए सही जवाब इसका क्या रहेगा? सी। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है ग्रह किसे कहा गया है। जैसे आपको पता है कि जो पृथ्वी भी है, जो पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। और पृथ्वी बताओ, पृथ्वी के पास अपना कोई प्रकाश नहीं है। पृथ्वी तो सूर्य के जो प्रकाश है, सूर्य की ऊष्मा है, उससे चमकती है। इसलिए यहाँ पर ये लाइन भी यही कह रही है कि जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है एवं जो तारों के प्रकाश से प्रकाश होते हैं। सूर्य भी क्या है? एक तारा है। सूर्य भी क्या है? एक तारा। तो ये जो पृथ्वी है ये क्या है? ग्रह। और जो किससे चमकती है बताओ? सूर्य के प्रकाश से चमकती है। सूर्य को एक तारा कहा जाता है। ये लाइन यही बात को इंगित कर रही है कि तारों के प्रकाश से जो प्रकाश होते हैं उन्हें ग्रह कहा जाता है। बिल्कुल सही जवाब इसका सी। बहुत अच्छा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद में छठे प्रश्न की हम चर्चा कर रहे हैं। छठा प्रश्न आप देखें, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम चुनिए। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम चुनिए। बुध मंगल शुक्र पृथ्वी, शुक्र मंगल पृथ्वी बुध, बुध शुक्र मंगल पृथ्वी, या बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। क्या इसका सही जवाब रहेगा ये आपको बताना है। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी अर्थात ये सूर्य है, सूर्य से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ग्रहों का जो क्रम है वो आपको बताना है। इतना मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले बताओ कौन सा आता है? गणेश जी का वार था, बुध से स्टार्ट होता है। सबसे पहले क्या आता है? बुध से स्टार्ट होता है। कल मैंने आपको बताया था बुध, बुध के बाद में एक बार को छोड़ दीजिए, अगला कौन सा आ जाएगा बताओ? शुक्रवार आ जाएगा। शुक्रवार के बाद में शनिवार को छोड़ दीजिए, अगला कौन सा आ जाएगा? रविवार। रविवार को आपको क्या मानना है? पृथ्वी मानना है। रविवार के बाद में सोमवार को छोड़ दीजिए, बताओ क्या आ जाएगा? मंगल आ जाएगा। मंगल के बाद बुध को छोड़ दी, बताओ क्या आ जाएगा? आपका बृहस्पति आ जाएगा। बृहस्पति के बाद में शुक्र को छोड़ दी, बता दीजिए क्या आ जाएगा? शनि आ जाएगा। शनि के बाद में आपको दो याद रखने, एक तो अरुण होता है और एक कौन सा होता है? वरुण होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ही तो आपके ग्रह होते हैं। तो आपको इनमें से देख लेना है कौन सा क्रम सही बैठ रहा है। क्रम आपको बताना है दूरी के आधार पर। देखो बुध आ रहा है, बुध के बाद में शुक्र आना चाहिए, बुध के बाद में शुक्र दो ऑप्शंस में आ रहा है, तो शुक्र के बाद में पृथ्वी आनी चाहिए। तो बुध शुक्र पृथ्वी, तो हमारा सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। इसका याद करने का ट्रिक यही है कि एक छोड़ते जाइए और अगला लेते जाइए, एक छोड़ते जाइए अगला लेते जाइए, और रविवार की जगह आपको क्या ले लेना है? पृथ्वी ले लेना है। तो आपको आसानी से रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आसानी से इसको समझ जाओगे। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है, ग्रहों का क्रम पूछा जाता है कि इसके बाद में क्या आता है, इसके बाद में क्या आता है और इसके बाद में क्या आता है। तो प्रश्न संख्या 6 बिल्कुल सही जवाब इसका क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 4। क्लास पसंद आ रही है तो आप क्लास को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए भाई अगले प्रश्न की हम चर्चा कर लेते हैं। 7वां प्रश्न आपके सामने है, सौर मंडल में किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है? ऐसे कौन से दो ग्रह हैं जिनके मध्य क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है, वो आपको बताना है। क्या बुध और शुक्र हैं? शुक्र और पृथ्वी है, पृथ्वी और मंगल है, और मंगल और बृहस्पति है। कौन से ऐसे ग्रह हैं जो जिनके बीच में क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है? तो मैं आपको बता दूं इसका सही जवाब क्या रहेगा? मंगल और बृहस्पति। ये जो मंगल और जो बृहस्पति है इनके बीच में जो क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, जिन्हें अवांतर ग्रह भी कहा जाता है, क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के मध्य में पाए जाते हैं, बीच में पाए जाते हैं, छोटे छोटे बौने ग्रह जिन्हें कहा जाता है। ये ग्रह ध्यान रखना है मंगल के और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है क्षुद्र ग्रहों का जो स्थान है, क्षुद्र ग्रह की जो पट्टी है, बौने जिन्हें अवांतर ग्रह भी कहा जाता है, मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। मित्रों ये सारी चीज़ों के अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं, सीटेट से संबंध और कुछ महत्वपूर्ण जो नोट्स आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप PK एडवांस साइको से आप जुड़ सकते हैं। और जो विद्यार्थी स्पेशली साइकोलॉजी को पढ़ना चाह रहे हैं वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल का हिस्सा बन सकते हैं। तो मंगल और बृहस्पति इसका सही जवाब रह जाएगा। चलिए भाई अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न है, हमारे सौर मंडल में सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह अवस्थित है? सूर्य से सबसे दूर, अभी मैंने आपको बताया, पूरा क्रम मैंने आपको बताया। पहले बुध आ जाएगा,
बुध के बाद में आपका शुक्र आ जाएगा, शुक्र के बाद में आपकी जो पृथ्वी है पृथ्वी आ जाएगी, इसके बाद में आपका मंगल आ जाएगा, मंगल के बाद में आपका बृहस्पति आ जाएगा, बृहस्पति के बाद में आपका शनि आ जाएगा, शनि के बाद में अरुण आएगा, अरुण के बाद में वरुण आएगा। तो सबसे लास्ट में देख लीजिए वरुण आता है, तो वरुण देख लीजिए कहाँ पर, देखिए नेपचून वरुण, यहाँ पर सही जवाब क्या है रहेगा आपका। सबसे दूर पूछ रहा है, तो दूर तो आपका कौन सा है, वरुण ही आपका सबसे दूर है, तो सही जवाब रहेगा आपका कौन सा, नेपचून। ये क्रम आप याद रखोगे तो आपके काफी प्रश्न आपके आसानी से हल हो जाएंगे। 9वां प्रश्न, सौर मंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार में फैले हुए हैं। अर्थात आपको रास्ता बताना है और उसका आकार बताना है कि वो जो आकार है वो किस तरह से फैला हुआ है, वो आपको बताना है। क्या वो वृत्ताकार है, दीर्घ वृत्ताकार है, लघु वृत्ताकार है, इनमें से कोई नहीं है। उनका जो आकार होता है, सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं सौर मंडल के वे ग्रह, जो बताओ किसके चक्कर लगा रहे हैं, सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, उनका जो रास्ता है वो किस आकार में, वृत्ताकार है, दीर्घ वृत्ताकार है, लघु वृत्ताकार है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जवाब इसका रहेगा ऑप्शन बी, इसका सही जवाब रहेगा दीर्घ वृत्ताकार जो आकार में ये जो चक्कर है सूर्य के लगाते हैं सभी ग्रह, तो आपका सही जवाब क्या रहेगा, दीर्घ वृत्ताकार आपका सही जवाब रहने वाला है। चलिए भाई अगला प्रश्न, सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह आपको बताना है और सबसे छोटा ग्रह आपको बताना है। देखिए बृहस्पति और बुध, बृहस्पति एवं अरुण, शनि एवं मंगल या शुक्र एवं बुध, सबसे बड़ा तो कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है, ये आपको बताना है कि सौरमंडल के अंतर्गत सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो ये तो आपको पता ही होगा कि बृहस्पतिवार जो बृहस्पति है, ये बृहस्पति जो ग्रह है ये सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि जो बुध ग्रह है, बुध ग्रह को सबसे छोटा ग्रह माना जाता है। तो यहाँ इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह तो कौन सा हो जाएगा, बृहस्पति, और सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाएगा, बुध हो जाएगा। तो ये मात्र 10 प्रश्न मैंने आपको बताए, 10 प्रश्न आपकी एनसीईआरटी बुक क्लास 6 से लिए गए हैं, ज्योग्राफी से। ऐसे ही लगातार आपके प्रश्न जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते रहे उनसे संबंधित चर्चा करते रहेंगे। चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। ये जो आपको दिखाई दे रहा है पीके एडवांस साइको, यहाँ आप टेलीग्राम पर सर्च करोगे तो आप टेलीग्राम से सीधे जुड़ जाओगे और वहाँ इन प्रश्नों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी ने इस क्लास को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।